तो आखिरकार भव्य समारोह की तैयारियां अयोध्या में किस तरीके से की जा रही है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये तैयारियां किस तरह से जोर शोर से चल रही हैं। आप भी देखिए। वाले राम मंदिर को लेकर के तरह तरह के हलचल हैं, तरह तरह के बयान हैं। कई जगह बताया जा रहा है कि शायद मंदिर बनने का जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। कोई कह रहे हैं कि नहीं, जो मुहूर्त है बहुत अच्छा है। इस समय हम बातचीत करने के लिए एक स्थान पर आए हुए हैं। पंडित राकेश तिवारी जी हैं और मैं इनके पास इसलिए आया हूं क्योंकि अयोध्या का जो पंचांग है, आप देखिए मेरे हाथ में है, जो है वो यही तैयार करते हैं। यानी जो भी पूरे वर्ष फल में क्या होना है, भविष्य में क्या होना है, वो सभी चीज़ें यहीं पर तय होती हैं। और खुद इस समय मेरे साथ पंडित जी हैं, इस पूरे पंचांग के प्रधान संपादक जी, और इन्हीं से मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा कि किस तरह का पूरा मुहूर्त है, किस तरह का वहां पर पूजन होना है। क्योंकि खुद चंपक राय जी जो हैं पूरे मुहूर्त को लेकर के इन्हीं से सलाह लेते हैं। भविष्य की चीज़ों को भी लेकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहले से ही इन्होंने बता दिया था कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो वहां पर बदल सकती है। राजस्थान की सरकार की हलचल को भी लेकर के अपने इसी पंचांग में उन्होंने जिक्र कर चुके हैं 1 साल पहले ही। और कोविड के जो कहर आने वाला है उसकी भी जानकारी इसी पंचांग में वो दे चुके हैं बाकायदा इस स्थान पर 1 साल पहले ही। तो इस वजह से पंडित जी की काफी चर्चा रहती है, इनके पंचांग को लेकर के काफी चर्चा रहती है। पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में ये पंचांग जो है हर साल लोग मंगाते हैं और इसी के जरिए से आगे के भविष्य फल को की जानकारी देते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय श्री सीताराम। पंडित जी, एक सीधा सा सवाल है मुहूर्त को लेकर के, बड़ी ही हलचल है। जाहिर सी बात है कि आपकी भी बात चंपक राय जी से सीधे हुई थी। किस तरह की वो बातचीत थी और किस तरह की चीजें फिर सामने आई? देखिए, विवाद का ये देश है। विवाद तो बिना मतलब का होता रहता है हर मामले में, चाहे कोई अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। जहाँ तक भगवान के मंदिर की बात है, भगवान के जन्म में लिखा गया था कि जोग लगन गृह बार तिथि तो सकल भये अनुकूल। तो जब भगवान का जन्म होना था उस समय सारे ग्रह अनुकूल हो गए थे। जीव और शिव में यही अंतर है। हम प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। क्योंकि जब शिलान्यास या इस तरह का कुछ भूमि पूजन की का वही नहीं है, भव्यता ही दी जानी है, तो जाहिर है कि मुहूर्त का विवाद ही खत्म हो गया। और दूसरी बात है, अगर मुहूर्त की बात भी ले लीजिए तो जहां भगवान का मंदिर बनना है, राम का मंदिर बनना है, प्रकृति भगवान के अधीन है, वो सारे ग्राम के अनुकूल हो जाएंगे। दूसरी बात, अभिजीत मुहूर्त सबसे हर दिन प्रतिदिन दिन का जो अर्धभाग होता है उसके 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर, एक मुहूर्त 48 मिनट की होती है। एक दिन एक रात में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त का अलग अलग नाम है। सारी प्रक्रिया रहेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ सेकंड में ही ये सारी चीजें करनी होंगी, तो लगता है कि इतनी तेजी से काम हो पाएगा? देखिए, मुहूर्त शुरुआत की होती है। कोई भी कार्य करने के लिए मुहूर्त में शुरू कर दीजिए। और जैसे अग्निवास मान लीजिए है, तो अग्निवास जिस समय हम अग्नि का आवाहन कर रहे हैं उस समय होना चाहिए, और भाई पूरी हवन की प्रक्रिया को जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम उस मुहूर्त में शुरू कर देंगे, फिर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है जो ये पूरे पूजन की प्रक्रिया 2 घंटे के आसपास पूरी प्रक्रिया चलेगी। ये काफ़ी चर्चा थी कि आखिर किस तरह से पंडित पूजन कराएंगे, किस तरह से पूरी वैदिक रीत होगी, कितने देर का ये पूरा पूजन होगा और किस तरह से पूजन किया जाएगा। तो उन सभी विषयों पर बात हुई कि कैसे एक अगर भव्य मंदिर वहाँ पर बनाना है तो उस भव्य मंदिर के पहले किस तरह से पूरे व्योम का निर्माण किया जाएगा और व्योम निर्माण के बाद किस तरह से वहाँ पर एक एक वस्तु वहाँ पर रखी जाएगी, चाहे शेषनाग हो चाहे कश्यप हो, मतलब सभी चीज़ों का अपना एक महत्व होगा। नारियल हो जिसका क्षीर सागर के रूप में महत्व बताया जा रहा है। तो जाहिर है कि इन सभी चीजों के महत्व के साथ ये पूरे 2 घंटे तक पूजन चलना है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं तो इस भव्य मंदिर निर्माण के पूजन की पूरी प्रक्रिया चलनी है और 5 तारीख को ये कहा जा सकता है कि भव्य मंदिर निर्माण की जो नींव है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।